गए बुला के लिए घर से। वो स्कूटी पे आया था। ये बोल रहे करंट लगा, पर इसका मुंह तो ऐसा फूटा था जैसा कितना मारा है इसको बुरी तरह से। उससे ऐसे लग रहा है मारा है इसको। करंट ऐसे लगता है कि आप बताओ ना, करंट ऐसे लगेगा। वही आपसे करंट लगेगा, नीला पड़ेगा, काला पड़ जाएगा। कुछ ऐसे निशान नहीं। ऐसे नहीं हो, झटके लगेंगे। ऐसे को लगा मारा है इसको, पहले घसीटा होगा उसका, ऐसा लग रहा है। बना रहे जो करंट लगा, करंट नहीं लगा, मारा उसे। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये लोग केस को भी करंट का बता रहे हैं। करंट वरंट कर रही है। उसको मारा गया है, 5-6 लड़कों ने बहुत बुरी तरह मारा है उसको। करंट का तो कोई घाव नहीं है। करंट से हाथों में पटाखा फूटता है, इन हाथों में, और नीचे तलवे में पटाखा फूटता है। करंट का तो कोई मैटर ही नहीं है। इसको यहाँ घूसा लगा, आंख लाल पड़ रही है, नाक पे घूसा लगा है, ये मारा पीटा गया है इसको। जब चोटों के निशान फुल है। देखिए आप माँ की हालत समझे, माँ पर क्या ये रिक्शे वाला और पार्किंग वाला दोनों मिले हुए हैं। इन दोनों ने मिला। किसी पे शक नहीं है, जो हमारा बंदा मारा हम उन पे शक है। हमें कह रहे कोर्ट से तुम्हें मुआवजा दिला देंगे। मुआवजा से मेरा भाई आ जाएगा। हम दे रहे मुआवजा, तुझे मार देते। आजा जिसने मारा है। मेरा लाल तो नहीं मिल जाएगा बेटा, मेरा लाल चला गया। मेरा देखे से आग ले रही है। की जगह मुझे उठा लेता, मैं यही बना रहता भैया। पुलिस क्या कुछ कह रही है? पुलिस ने किसी पुलिस तो चिट्ठियां बना रही थी 2 दिन से तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के मादीपुर इलाके में मौजूद हूं, जहां से एक बिल्कुल ही दिल दिला देने वाला मामला सामने आ रहा है। तस्वीरों में ये रोता बिलखता आप एक परिवार देख रहे होंगे। दरअसल इस परिवार का एक नौजवान बेटा योगराज, जिसकी उम्र महज 24 से 25 साल। देखिए योगराज जो कि घर से अपने दोस्तों के कहने पर निकले थे, लेकिन कुछ ही समय बाद परिवार को ये सूचना मिलती है कि योगराज की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। देखिए योगराज जो है वो पेशे से रिक्शा चालक थे। इलेक्ट्रिक जो ई रिक्शा होते हैं वो चलाते थे, और उसी जगह पर जो है देखिए उन्हें करंट लगता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन परिवार का कहना है कि भाई उनको साजिश के तहत मारा गया। फिलहाल आप ये रोता बिलखता परिवार तस्वीरों में देख सकते हैं। वो बच्चा जिसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई थी, और इतनी कम उम्र में परिवार को इतना बड़ा झटका लग गया। अभी आप फिलहाल देखिए सभी का रो रो कर बुरा हाल है। बॉडी यहाँ पर लाई गई है, मैं तस्वीरों में आपको बॉडी नहीं दिखा सकती, लेकिन परिवार पूरी तरीके से सन्न है, परिवार पूरी तरीके से टूटा हुआ है। दरअसल आप देखिए योगराज जो है कल 3 बजे के आसपास अपने दोस्तों के साथ निकले थे। उनके दोस्त उनको घर पर बुलाने आते हैं। प्यार से उनका नाम देखिए राजा बताया जा रहा है। घर से उनके दोस्त उन्हें बुला कर ले गए, जिसके बाद कुछ ही समय बाद जो है परिवार को ये सूचना मिलती है कि योगराज की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं, काफ़ी भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं कि परिवार पर क्या कुछ बीत रही है। वहाँ उनके भाई पिता सभी का देखिए रो रो कर बुरा हाल है। सभी लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। फिलहाल आप यहाँ पर परिवार की हालत देखिए, परिवार किस तरीके से पूरा टूटा हुआ है। उनकी बॉडी को यहाँ से लेकर जाया जा रहा है, लेकिन परिवार की आप हालत देखिए। उनकी भाभी, उनकी माँ, सभी लोगों का यहाँ पर रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि एक साजिश के तहत देखिए उनकी हत्या कर दी गई, ऐसा परिवार के आरोप है। और अभी फिलहाल उनके घर के बाहर ही मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और आप यहाँ पर उनकी हालत देख सकते हैं कि सभी लोगों का किस तरीके से देखिए रो रो कर बुरा हाल। बहनों का यहाँ पे रो रो के बुरा हाल है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इस परिवार के ऊपर इस वक्त क्या कुछ भी
मेरा लाल थोड़ी आ जाएगा। अरे देखिए फैमिली, इस वक्त आप देखिए कि पूरा परिवार यहाँ पर किस तरीके से रो बिलख रहा है और परिवार के ऊपर क्या कुछ बीत रही है वो तो आप देखकर बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि जिस घर का नौजवान बेटा इस दुनिया से चला गया, जब वो समय आया कि बेटे को अपने घर वालों का कंधे का सहारा बनना था, आज उसी बाप के कंधों पर उस बेटे की डेड बॉडी गई है, उस बेटे का शरीर देखिए उस बाप के कंधों पर गया और ये माँ उनकी जिसका रो रो कर काफ़ी बुरा हाल है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि भाई इन लोगों को इंसाफ चाहिए, और जिस तरीके से पूरी साजिश के तहत इनके बेटे की हत्या की गई, ठीक उसी तरीके से उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आप देखिए यहाँ पर लोग किस तरीके से पूरी तरीके से देखिए टूट चुके हैं, और देखिए उनके कितने रिश्तेदार जितने भी उनके लोग आ रखे। तो देखिए फ़िलहाल योगराज का पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि देखिए उनकी अंतिम क्रियाएं जो हैं वो यहाँ पे की जा रही हैं। योगराज की माँ मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, मैं इनसे जान लेती हूँ कि आखिर इनके सामने कौन उनको घर से लेकर गया था और क्या कुछ पे लेके गए। मैंने रोटी बनाई, रोटी बना के खा दिले। भाभी को पूछ रहे कहाँ गई है, मैं कि वो लड़के को बुलाने गई है। तो गए चावल बना दे, मैंने रोटी दी है, रोटी अच्छा वाला खा के नहीं है, 5 मिनट में उसे ले गए बुला के नहीं घर से। वो स्कूटी पे आया था, नाम मैंने रिक्शे का मालिक, अब वो लेके गए इसके बड़े लड़के के कान में भर रहे थे, कोई बात कह रहा था, वो तो जब ही खत्म हो गया था मेरा लड़का। तो ये इसके पीछे पीछे भाग गए, अस्पताल अंसारी के लेके गए, अंसारी से फिर वो वहाँ ले गए। क्या कह रही है? दम तो वहीं तोड़ दिया था इसने, लड़के ने मार मूर के। जब बालाजी में भर्ती करके आए ये लोग भाग गए, लड़के भर्ती करके मार मूर के। पूरे करंट लगा। हाँ ये बोल रहे करंट लगा, पर इसका मुंह तो ऐसा फूटा था जैसा कितना मारा है इसको बुरी तरह से। फोटो है उसका, फोटो देख लेना। बना रहे जो करंट लगा, करंट नहीं लगा, मारा उसे के मार। कि कोई दुश्मनी थी? नहीं बेटा कुछ भी नहीं, ना दौड़ पड़े ना कुछ पड़े, बस सही तो शुरू से नहीं पड़े, उसको कुछ भी नहीं हुआ। ये तो घर से लेके बताया नहीं, कुछ भी नहीं। मजाक आता, मजाक सबसे करता है, यहाँ भी करता, काम में भी करता था, पर ऐसा लड़का नहीं है, सब बड़ाई करते हैं इसकी। रिश्तेदारी में क्या भाभी वही आके मेरे को किसी को शक नहीं, मेरी बहू है जी। ये रिक्शे वाला और पार्किंग वाला दोनों मिले हुए हैं। इन दोनों ने मिला? किसी पे शक नहीं है, जो हमारा बंदा मारा हमें उन पे शक है, हमें वो बंदे चाहिए। मेरा लाल तो नहीं मिल जाएगा बेटा, मेरा लाल चला गया, मेरा देख कैसे आग ले रही है। रोटी बेच की जगह मुझे उठा लेता, मैं यही बना रहता भैया। अब मारा बुरी तरह से मारा, उसको पता नहीं कब मार दिया, उसका दम ही तोड़ दिया। बालाजी में छोड़ छाड़ के भाग गए, जब दम तो जब ही तोड़ दिया उसका। सारी की दुकान पे लेके गए, डॉक्टर की दुकान पे, जब डॉक्टर ने जवाब दो, जब बालाजी में छोड़ के वापस भगे आए, छोड़ के वो लोग भाग गए। तक हाथ नहीं आ रहे, पुलिस वाले भी नहीं सुनने, पहले से लोड चाहिए उन्हें, मेरे लाल थोड़ी दे देंगे। 2-4 बंदे को मार चुका है वो। पहले भी ऐसे केसेस? हाँ पहले पूरे मार्केट में बता रहे भैया, उसने कई जने को। हाँ क्या चाहती हैं? भाई मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे लड़के के जैसे मेरे लड़के को मार। अरे पुलिस कर रही है कार्रवाई? हाँ नहीं कर रही कार्रवाई, नहीं कर रही पुलिस कार्रवाई, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये लोग केस को भी करंट का बता रहे हैं, करंट वरंट कर रही है, उसको मारा गया है, 5-6 लड़कों ने बहुत बुरी तरह मारा है उसको। करंट होता तो नीला पड़ जाता इंसान, करंट नहीं है, उसके सब जगह घिसा पड़ा है, काफी निशान है, बहुत निशान है, उसको मारा पीटा गया है। वो इनकी कोई दुश्मनी थी, कोई कभी लड़ाई? दुश्मनी नहीं थी उसकी किसी से भी, सब ते हंस बोल के रहता था, किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से नहीं थी दुश्मनी उसकी। मेरा लाल थोड़ी मिल जाएगा। सभी लोगों का यहाँ पे किस तरीके से रो रो कर बुरा हाल है। पूरा परिवार यहाँ पर देखिए बुरी तरीके से
टूटा हुआ है। योगराज को घर से बुलाकर उनका ई रिक्शे का मालिक और साथ ही साथ देखिए जो उनके वो जो चार्जिंग पॉइंट के जहाँ पे चार्जिंग पार्किंग बना रखी है उसका मालिक योगराज को घर से बुलाकर ले जाता है और महज आधे घंटे बाद परिवार को ये सूचना दी, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट बाद खुद आ गया है। 15 मिनट बाद फैमिली को ये सूचना दे दी जाती है कि भाई इनके बेटे की मौत हो गई, दर्दनाक मौत हो गई, उसको करंट लगा। आप देखिए परिवार पूरी तरीके से टूटा हुआ है। आखिरी बार उनका चेहरा यहाँ पर देखा जा रहा है और ये जितने भी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं आप इनकी हालत देखिए और इनकी हालत देखकर आप समझिए कि आखिर इस परिवार के ऊपर क्या कुछ बीत रही है। देखिए योगराज के पिता इस वक्त मेरे साथ हैं, मैं इनसे जान लेती हूँ कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भोजराज। ठीक है सर, क्या कुछ ये पूरा मामला हुआ, क्या कुछ हुआ? ये क्या कुछ हुआ मामला, ये इसको सुबह 5:30 बजे कोई आया लेके चला गया, पार्किंग वाला या गाड़ी वाला। तो गाड़ी में वहाँ इसने दोपहर तक गाड़ी चलाई, उसके बावजूद ये घर पे आया। मैं तो था नहीं घर पे, दोबारा मैं मिला नहीं उसको। मैं घर पे आया, वो लड़का घर पे आया तो उसने खाना वाना खा के उसकी माँ ने रोटी बना के दी उसको 3 बजे या 2:30 बजे जो भी टाइम होगा। फिर वहाँ से वो फिर पार्किंग वाला आया या गाड़ी वाला आया, वो उससे फिर ले गया वहाँ पार्किंग। अब उसके साथ में क्या किया क्या नहीं किया हमें उसके बारे में कुछ मालूम अच्छा, नहीं। कह रहे करंट लगा है, आप मानते हैं इस बात को? नहीं, करंट का तो कोई घाव नहीं है। करंट से हाथों में पटाखा फूटता है, इन हाथों में और नीचे तल में पटाखा फूटता है। करंट का तो कोई मैटर ही नहीं है। इसको यहाँ घूसा लगा, आंख लाल पड़ रही है, नाक पे घूसा लगा है, ये मारा पीटा गया है इसको। जब चोटों के निशान फुल है। पुलिस इस मामले को करंट का एंगल, पुलिस ने तो कल डीसीपी तक गए, तब जाके नहीं कुछ सुनवाई करी है कि हाँ जी ठीक है हम सही डिटेल में करेंगे काम। सर आपको किस पे शक है कि किसने इनको ऐसा? अब मैं किस पे करूं, मेरे को तो इसमें कोई आइडिया नहीं है किस पे शक करूं। जहाँ लगे कि पार्किंग में ही जो हुआ है, पार्किंग भी तो नहीं है, वो अलीगल पार्किंग है, उसमें अलीगल पार्किंग है, कोई पार्किंग नहीं है उसमें। ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है, ज़बरदस्ती जो भी है पार्किंग के 100 रुपया चार्ज करते जो भी करते हैं। ये कहानी थी भाई। देखिए जो योगराज हैं फिलहाल उनका परिवार क्या कुछ हालत है, ये उनके भाई हैं, छोटे भाई उनके यहाँ पे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आप इनकी हालत समझे, इन पे क्या कुछ बीत रही है, मैं इनसे जान लेती हूँ आखिर क्या कुछ पूरा मामला है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमित है। भाई हैं उनके छोटे? हाँ, छोटा भाई समझ लो उसका। क्या कुछ हुआ उनके साथ, घर से वो कैसे निकले? मम्मी बताती है वो खाना खाया, रोटी खा के 3 बजे घर पे वो बैटरी की रिक्शा चलाता था, वो उसको लेने आया यहाँ से। कितने लोग लेने आए थे? वो बैटरी रिक्शा वाला ही आया था अभी ना लेने, मालिक जो रिक्शा मालिक वो यहाँ से बिठा के लेके गया है। फिर आता है वो आधे घंटे बाद दोबारा भाई के पास। भाभी को पहले बोलता है कि उसको चक्कर आ गया, मिर्गी का दौरा पड़ गया। फिर भाई के कान में बोलता है कि उसके दिल की धड़कन रुक गई और वो ऐसे हॉस्पिटल में है। जो बंदे वहाँ हॉस्पिटल में लेके गए उसको हॉस्पिटल छोड़ के फेंक के भाग गया है वहाँ से, कोई भी नहीं था। फिर भाई यहाँ से गए, भाभी सब गए भाग भाग के, और वहाँ जब पार्किंग पे गए, अवैध पार्किंग चल रही है वो पूरी, रिक्शे खड़े हैं वहाँ पे, 100 से ज़्यादा रिक्शे खड़े होते हैं डेली के, और लंगी तारें फैला रखी हैं पूरी उस पे ग्रिल पे, पार्क के ग्रिल पे। भाई वोल्ट 3 फेज का वोल्टेज करंट लगा है उसको, वो बता रहे, क्योंकि वहाँ पे बड़ा वाला मीटर जिससे रिक्शे चार्ज होते हैं। अच्छा, हमने जो उनकी फोटो देखी है उसमें उनकी आँख के पास चोट के निशान कुछ नजर उससे ऐसे लग रहा है मारा है उसको, करंट ऐसे लगता है कि आप बताओ ना, करंट ऐसे वही लगेगा, आपसे करंट लगेगा, नीला पड़ेगा, काला पड़ जाएगा, कुछ ऐसे निशान नहीं? ऐसे नहीं हो, झटके लगेंगे, ऐसे को लगा मारा है इसको, पहले घसीटा होगा उसको, ऐसा लग रहा है। और कोई भी जो पार्किंग वाला उसको तो अभी तक पकड़ा भी नहीं है। घर से कितने लोग आए थे बुलाने? घर पे आए थे, वही आया था रिक्शा वाला जो लेने गया था, और जो लेने, हाँ वही लेने बुलाने भी आया था, बताने भी आया था। और वहाँ पे जाके पता कर रहे थे तो कुछ बोलना नहीं था वो, पहले कह रहा दुकान वाला भाग गया जिसकी पार्किंग है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि इनको मारा गया है? गया है, मर्डर करा है, इसका
साजिश करके पूरी प्लानिंग बना के करंट लगाने का बहाना दिया गया है। ये हो मतलब सकता इनकी कोई दुश्मनी कुछ ऐसा किसी से दुश्मनी नहीं, इतना अच्छा कहीं से ही पूछ लो ना कैसा है, हंसता खेलता रोते वो कैसा है, ऐसा है वो, शाम मजाक करते रहता है और पप्पी कैसा है, ऐसे ऐसे करके सबको हंसाता था। पुलिस क्या कुछ कह रही है? पुलिस ने किसी को पुलिस तो चिट्ठियां बना रही थी 2 दिन से। तो कल जाके जब कंप्लेंट डीसीपी ऑफिस में हुई है, जब जाके उसको रात में पकड़ा है, उसे पुलिस कहीं ना कहीं केस को दबा रही है। पैसा खा लिया होगा उसने, खाया ही होगा, जो भी तो 24 घंटे लगा दिए पोस्टमार्टम होने में। हम कल जाके पोस्टमार्टम के लिए रात में गए, आज सुबह हुआ है पोस्टमार्टम। अच्छा, जब कल पूरे दिन उसको बोले जा रहे वो विकासपुरी है, आ रहा है आधे घंटे में, आ रहा है 10 मिनट में आ रहा है। फोन से पुलिस के पास साधन नहीं है क्या? तो तेरी टेक्नोलॉजी नहीं है उनके पास, ट्रेस नहीं कर सकते उसे। इतने बड़े बड़े लोगों को पकड़ लेते हैं, उनको पकड़ना बड़ी बात है। सब बता रहे हैं यहाँ 10 यहाँ मादीपुर की लोकेशन आ रही है, मादीपुरी चौकी पे, यहाँ पे ही है पश्चिमपुरी में। सर, आपको किस पे शक है कि भाई किस शक पे वो जो मालिक है उसके दो ई-रिक्शा का मालिक है और पार्किंग वाला है, उन दोनों तीनों चारों जो भी वो 4 जने जो छोड़ के गए हॉस्पिटल पे। हमें सीसीटीवी फुटेज नहीं थी वहाँ से, पहले हमारे सामने की बात है, वहाँ कैमरे 5-6 कैमरे लग रहे, 5 में से 1 कैमरा चालू बता रहे थे। जब वहाँ पे हम सब गए थे शाम के टाइम पे, जिस दिन ये हुआ था, वो क्या अगले दिन बोले सुबह रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। फिर सुबह पुलिस वाला शिवपाल नाम है उनका, शिवपाल सिंह, जिनके अंडर ये केस था, जिन्होंने हमारा बयान तो कुछ लिया ही नहीं, उन्होंने अपनी मर्जी से जो बना के लिखा है। वहाँ पे जाने के बाद वो कहते हैं चल सुबह फुटेज आ जाएगी, सुबह आपको दिखाएंगे। सारे फैमिली वाले गए तो बोले कि फुटेज दिखा रहे हैं आपको, थोड़ी देर रुको, लेने गया है। उसके बाद बोलता है कि फुटेज वो है नहीं, डिलीट हो गई, फुटेज है ही नहीं, कैमरा ख़राब है, ये ख़राब है। ऐसे से क्या होता है बताओ ना? पैसे खाएं जब तो तुम कहानी उलझा रहे हो। हमें कह रहे हो कोर्ट से तुम्हें मुआवजा दिला देंगे, मुआवजा से मेरा भाई आ जाएगा। हम दे रहे मुआवजा, तुझे मार देते, आ जा जिसने मारा है, हम दिखाते हैं, ऐसे क्या होगा? क्या चाहते हैं आप इंसाफ? हम इंसाफ चाहते हैं, और जितने पार्किंग वो बंद होनी चाहिए, और जो फरार है सारे के सारे उनको कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उन्हें। तो देखिए, आपने इनके तमाम परिजनों की बातें सुनी। दरअसल योगराज जिसका ई रिक्शा चलाते थे, वही उनको घर पर बुलाने आते हैं और महज आधे घंटे बाद परिवार को कहते हैं कि भाई उनको मिर्गी का दौरा वगैरह पड़ गया। अच्छा, ये जो मिर्गी के दौरे की बात है, पहले कुछ नहीं होता, कभी नहीं हुआ, झूठ बोल रहा हो। ये कुछ बातें फैमिली को बोली जाती है और कुछ समय बाद बता दिया जाता है कि भाई उनकी मौत हो चुकी है, उनके दिल की धड़कन रुक चुकी है और करंट लगने से ही उनकी मौत हुई है। परिवार को शक है कि उनकी हत्या की गई है, क्योंकि उनके चेहरे पर चोटों के निशान हैं। अगर करंट लगने से भी मौत हुई है तो ऐसे में पुलिस प्रशासन को चाहिए, ई रिक्शा मालिक और वहाँ पे जो चार्जिंग पॉइंट का मालिक था उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अवैध तरीके से वहाँ पर चार्जिंग पॉइंट चलाए जा रहे हैं, जिसके बाद देखिए इतना बड़ा हादसा यहाँ पर देखने को मिला है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो कुछ भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तर्रार। अभी सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।